जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आपके लिए जो हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू की है उसमें हम एक के बाद एक लगातार वीडियोस बच्चों डाले जा रहे हैं। प्लस बच्चों, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सीरीज से जुड़े रहिए। यहाँ पे हम बच्चों आपके लिए एक वीक में बच्चों 12 वीडियोज लेकर आ रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपके जो टॉपिक्स हैं बच्चों उनको बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में बच्चों जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड था बच्चों, कि भारत का वो कौन सा प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट बनने से पहले स्पीकर भी रहा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आंसर था उसका बच्चों नीलव संजीव रेड्डी। तो याद रखिए आंसर क्या था बच्चों, नीलव संजीव रेड्डी बच्चों। ठीक है, एन संजीव रेड्डी भारत के बच्चों इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो पहले स्पीकर रहे थे बच्चों। दूसरा, एक और इनकी खास बात क्या थी, जब ये प्रेसिडेंट थे इन्होंने अनअपोज्ड इलेक्शन लड़ा था, यानी और कोई बंदा इनके सामने खड़ा ही नहीं था, ये अकेले थे बच्चों, अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए थे। ठीक है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो बच्चों, प्रेसिडेंट के बाद भारत में हाईएस्ट ऑफिस जिस आदमी का है वो है बच्चों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले है बच्चों कि कहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 63 में। तो आर्टिकल 63 स्टेट्स दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों। तो आर्टिकल 63 एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको अगर एक आर्टिकल याद रखना है प्रेसिडेंट के बारे में वो है आर्टिकल 63। और वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया। और भारत में अगर ऑफिस की बात करें, हायरार्की की बात करें, तो प्रेसिडेंट के बाद बच्चों वाइस प्रेसिडेंट की बारी आती है। भारत के बच्चों पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है बच्चों जगदीप धनखड़। ठीक है। कोई फीमेल बच्चों अब तक इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी है, हर बार बच्चों मेल ही बनते हैं। तो एक बच्चों बेसिक सी एक लिस्ट है, एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन इंडिया के बच्चों वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद जाकिर हुसैन, वी गिरी, जीएस पाठक और बीडी जट्टी बच्चों। तो एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन 1962 से 67, वी गिरी 67 से 69, जीएस पाठक 69 से 74, बीडी जट्टी 74 से 79, मोहम्मद हिदायतुल्ला 79 से 84, आर वेंकटरमन 84 से 87, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, के आर नारायण 92 से 97, कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 और अभी प्रेजेंटिव 2022 के बाद से बच्चों जगदीप धनखड़ हैं। अगर आप एक चीज देखोगे बच्चों, ज्यादातर हमारे बच्चों जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं या तो वो इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा है या फिर वो बच्चों कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। ठीक है। तो पिछले 2 3 4 बारी से लगातार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के बने रहे हैं, बट बच्चों ज्यादातर जो है जनरली याद रखिए वो कौन होते हैं, कांग्रेस पार्टी के इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं। ठीक है। तो ये एक नाम है बच्चों। इस सीक्वेंस का बच्चों से क्वेश्चन नहीं आता, मतलब वाइस प्रेसिडेंट से अभी तक किसी एग्जाम में सीक्वेंस का क्वेश्चन नहीं आया कि 4 वाइस प्रेसिडेंट के नाम देके बोला इनको सीक्वेंस में लगाओ, बट आपको बच्चों इनके नाम पता होने चाहिए कि किसका क्या नाम है। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या बच्चों बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो हर बार होती है बच्चों, सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के वाइस प्रेसिडेंट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। मिनिमम एज बच्चों, एज है 35 ईयर्स, और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो लाभ का कोई पद जो है वो बच्चों इनके पास नहीं होना चाहिए, यानी किसी और सरकारी पोस्ट के ऊपर नहीं होने चाहिए। बट सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर बच्चों अपना चुनाव लड़ सकते हैं पोस्ट पे रहते हुए। फोर्थ है बच्चों, राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक एलिजिबिलिटी इनकी होनी चाहिए। तो जो राज्यसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी होती है वो एलिजिबिलिटी भी इनके पास होनी चाहिए। ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं इसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशन है जो बच्चों होनी चाहिए। वो है कि कोई भी बच्चों वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो कैंडिडेट होगा उसके पास शुड हैव सपोर्ट ऑफ 20 proposers
एंड 20 सेकेंडर्स। ठीक है, तो 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर बच्चों, उसके पास इनकी सपोर्ट होनी चाहिए। अब 20 प्रपोजर कौन होंगे बच्चों? प्रपोजर बच्चों हमने प्रेसिडेंट में बात करी थी, वो लोग होते हैं जो नाम प्रपोज करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा खड़ा हो जाए। सेकेंडर वो लोग होते हैं बच्चों जो ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये खड़ा हो जाए, हम इसको वोट देंगे। तो प्रपोजर और सेकेंडर जो है बच्चों, ये बेसिकली एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 40 एमपीओ की सपोर्ट होनी चाहिए बच्चों किसी भी आदमी के पास जो बच्चों वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं कि इलेक्शन कैसा होगा। तो अगर बच्चों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात है, इलेक्शन होगा बच्चों इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी आम आदमी इलेक्शन में वोट नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन आया बच्चों कि आम आदमी अगर वोट नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बच्चों याद रखिए, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज ही बच्चों वोट करेंगे, और वो भी सारे एमपी, ऑल एमपी जो हैं बच्चों वोट करेंगे। इसमें नॉमिनेटेड इलेक्टेड वाला कंसेप्ट नहीं है कि सिर्फ जिनको डायरेक्ट लोगों ने वोट दिया है वो करेंगे। कोई भी एमपी बच्चों जो है हमारे देश में वो वोट करेगा। दूसरा बच्चों, इलेक्शन इनडायरेक्ट है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बच्चों यहां पे अप्लाई होगा। तो मोटा मोटा इससे याद रखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन और सिर्फ एमपी को वोट करने का अधिकार है, और भारत में कोई एमएलए एमएलसी और कोई आदमी वोट नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ओथ की बच्चों, कि ओथ यानी अगर कोई आदमी बच्चों वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो उसको शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाएंगे बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों। फिर है टर्म बच्चों, टर्म जो है वाइस प्रेसिडेंट की वो है बच्चों नॉर्मल जो ड्यूरेशन होती है 5 साल। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट याद रखिए 5 साल की टर्म उनकी होती है। फिर है रेजिग्नेशन, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बच्चों। ठीक है, दूसरा, अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, तो उनकी जगह लेने के लिए कोई डायरेक्ट नीचे से आदमी ऊपर एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता बच्चों, जैसा हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो खाली है, इलेक्शन के बाद ही बच्चों उसको फिल किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट यानी अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाना हो तो बच्चों हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67 है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट एंड हिज इम्पीचमेंट कैन स्टार्ट ओनली इन राज्यसभा। तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो बच्चों इम्पीचमेंट है वो राज्यसभा से ही शुरू होगा, वो लोकसभा से शुरू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट impeached if the resolution to remove he is passed by majority of राज्यसभा and agreed by member of लोकसभा। तो मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा जो है उसको पास करेगी और उसके बाद लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो उनको एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मेन पावर प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की किसके पास है बच्चों? राज्यसभा के पास है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा और बोलेगा भाई आपकी छुट्टी हो गई। ठीक है, तो ये है बच्चों वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के ना पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट शुरू कहां से होता है? तो शुरू कहां से होगा बच्चों? राज्यसभा से होगा। ठीक है, आज तक बच्चों कोई भी वाइस प्रेसिडेंट हमारे इम्पीच नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है जिनके पास कोई ज्यादातर सरकारी बड़ा काम नहीं है, बट बच्चों इनके पास छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं, बट बड़े सिर्फ 2 काम है। जैसे वही 2 काम बच्चों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये है बच्चों आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है बाय डिफॉल्ट बच्चों वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन है राज्यसभा का। इसीलिए बच्चों वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो ना उनकी पोस्ट से तो राज्यसभा का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जिसका चेयरमैन हट रहा है उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, तो इसलिए उनका डिसीजन मेन होगा क्योंकि वो अपने चेयरमैन को ही हटा रहे हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। दूसरा बच्चों वाइस प्रेसिडेंट का जो इंपॉर्टेंट काम है वो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट
whenever a vacancy of president is created or sitting president is unable to discharge his function due to absence or illness। तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे अगर बच्चों प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये भी बच्चों हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था इसको। ये बेसिकली आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है बच्चों हमारे वाइस प्रेसिडेंट के। अब वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों। जिससे पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बड़ा आसान है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां आता है? लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट और जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी सिर्फ लोकसभा, सिर्फ राज्यसभा लोकसभा में से कोई एक या दोनों इकट्ठे बैठ के। तो इसका भी आंसर हमें पता है, वो शुरू कहां से होगा बच्चों? राज्यसभा में ही शुरू होगा। लोकसभा बाद में एग्री करती है उसके ऊपर, बट बच्चों वो शुरुआत नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु of the following statement, which of the following statement about the vice president of India is incorrect। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इनकरेक्ट है। पहला, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन। ये तो बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, तो ये आंसर नहीं होगा। ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी ठीक बात है, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, ये भी ठीक बात है बच्चों। तो ऑप्शन बची डी, लेकिन एक बार डी को भी देख लेते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा। लेकिन बच्चों लोकसभा भी तो है, लोकसभा एग्री करती है, लेकिन लोकसभा में जाएगा तो सही, बट यहां पे लोकसभा मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? डी। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 30 साल, 35 साल, 40 साल, 25 साल। आंसर है बच्चों 35 years। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन वो बच्चों सज्जन है जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं? गुलजारी लाल नंदा, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन और बीडी जट्टी। ठीक है, तो अगर आप बच्चों नाम देखोगे, वीवी गिरी भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जाकिर हुसैन भी और बीडी जट्टी भी, बट गुलजारी लाल नंदा बच्चों कभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। तो आंसर होगा बच्चों ए। और आखिरी क्वेश्चन जिसका बच्चों आपको खुद पता लगाना है आंसर क्या होगा, वो है बच्चों, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? मोहम्मद हामिद अंसारी, BS शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, कृष्ण कांत और BD जट्टी। बच्चों इन चारों में से वो कौन इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ वाइस प्रेसिडेंट रहते हुई है बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम हमारे इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मिनिस्टर्स जो सेंटर में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।